हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की भी मांग की है। उन्होंने रविवार को कहा कि मैं देश के संविधान और गणतंत्र को बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब 2 दिन में इस्तीफा दूंगा। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, तब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है। मालूम है कि जब शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल पर केस किया था और केजरीवाल जब जेल में गए थे तो उसी समय से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाए जा रहे थे कि केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली में ही रहकर जेल में ही रहकर के तिहाड़ जेल में बंद होकर सरकार चलाया था। तो अब तो उनको सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा मिल चुका है, माफ़ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत उनको मिल चुकी है। लेकिन आने के बाद उन्होंने देखा जाए तो ये काफ़ी चौंकाने वाला निर्णय है, क्योंकि किसी ने आशा नहीं किया था कि जैसे जमानत मिलेगी तो वो इस्तीफा का ऐलान करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, उसी में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी के सारे षड्यंत्र का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी के आगे हम न झुकेंगे और ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। आज दिल्ली के लिए कितना कुछ कर पाए क्योंकि वह ईमानदार हैं। आज ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं क्योंकि ये ईमानदार नहीं है। मैं पैसों से सत्ता और सत्ता से पैसा इस खेल का हिस्सा नहीं बनाया था। 2 दिन बाद मैं सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, अब जनता की अदालत मुझे इस्तीफा देगी। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की जब घोषणा कर रहे थे तो उस समय एक और मांग रखी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की अपील की है। आज से कुछ महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं तो आने वाले चुनाव में मेरे पक्ष में वोट दे देना। आपका एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल चोर है। मैं सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया था, देश के लिए कुछ करने आया था। जब 14 साल बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं और अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई है, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल से उन्होंने कंडीशन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में कराया जाए। हमने बीजेपी के फार्मूला को फेल कर दिया। साथ में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर आप पर फर्जी केस करके आपको जेल में डाले तो किसी भी हालत में इस्तीफा मत देना। हमारे लिए पद नहीं, देश, संविधान और जनतंत्र जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार आप जेल में डालकर कहोगे कि इस्तीफा दें, उनका ये नया फार्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है। तो केजरीवाल ने जो ये घोषणा किया है वाकई में काफ़ी चौंकाने वाला है। इससे पहले कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। जब केजरीवाल जेल में गए थे उसी टाइम सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तिहाड़ जेल से रहकर ही सत्ता चलाई। और लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ था। पूरा चुनाव प्रचार तो मन लगा के किया था, लेकिन दिल्ली में सातों की सातों सीटें कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था दिल्ली में। तो उनको प्रचार करने का कोई विशेष फायदा नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो केजरीवाल ने जो दांव चला है समय से पहले इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव फरवरी में होने वाला था, तो समय से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे करके जो विधानसभा है उनको भंग करने का ऐलान कर दिया है। तो उसके बाद हो सकता है कि नवंबर-दिसंबर में महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं उसके साथ चुनाव आयोग
चुनाव करवा दे। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का यह दांव सफल होगा? क्या वाकई दिल्ली की जनता इसमें उनका समर्थन करेगी? क्योंकि अगर केजरीवाल ये चुनाव निकाल लेते हैं तो वास्तव में उनकी एक बहुत बड़ी नैतिक जीत होगी, और ये भी जाएगा कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की जनता उनको बहुत पसंद करती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।